बेसिकली जैन कुरैशी का हवाला दे रहे हैं। जैन कुरैशी सब किसी के राब्ते में नहीं है, हम ठीक है, ये बहुत सारों को बेनकाब भी करेगी और जो है ना हमारे सिस्टम को भी बहुत कमज़ोर करने जा रही थी। वो जो जहरीला सांप था उसके दांत निकाल दिए, फौजी अदालतों वाला सारा मैंने अमेंडमेंट निकलवा दी। आप क्या करने जा रहे थे? सिविलियन को फौजी ट्रायल करवाने जा रहे थे सर? जी, सिविलियन का नहीं था। और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीब जाने जाते हैं। नियाज़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज़ी साहब, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आ रही है कि आपके 11 MNAs आपसे राब्ते में नहीं हैं। अचानक हुआ क्या सर? इतने करीब तरीन के लोग, एक ऐसे शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि जिसके वालिद PTI के वाइस चेयरमैन हैं और 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको अडयाला जेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, खबरें तो इसी तरह की आ रही हैं। आप बेसिकली जैन कुरैशी का हवाला दे रहे हैं। जैन कुरैशी सब किसी के राब्ते में नहीं है, हम तो उम्मीद करते हैं ये खबर गलत हो, क्योंकि देखिए शाह साहब ने जिस साबित कदमी के साथ ये सारा अरसा गुजारा है, तो मैं समझता हूँ ये उनकी काविशों पे पानी फेरने के मुतरादिफ है। कि मतलब शाह साहब ने बहुत मुश्किलात काटी और अब तक काट रहे हैं, और एक बेसिकली पूरे सतून की तरह पूरी PTI को कांधा दिए खड़े हैं। हो सकता है ना, जैसे गंडापुर साहब 8 घंटे लापता हुए, फिर 24 घंटे लापता हुए, कहीं में मर्जी से था, कहीं पैदल मूव कर रहा था, ऐसे भी हो सकता है ना। ये एक्सक्यूज कबूल होगी आपको? देखिए अभी तो पता नहीं है, क्योंकि देखें घर वालों ने यही कहा है कि 16 तारीख से वो राब्ते में नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट तो बंदा देता रहता है, मगर ज़ाहिरी बात है जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह की आज रात है, ठीक है, ये बहुत सारों को बेनकाब भी करेगी और जो है ना हमारे सिस्टम को भी बहुत कमज़ोर करके छोड़ के जाएगी। बैरिस्टर साहब, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली में से किसी से पहले से ही था शक कि वो दीगर बेंचेस पे जाके बैठ जाएंगे, आनी तरमीम के हक में वोट करेंगे? कोई डाउटफुल थे मेंबरान जो राब्ते में ही नहीं थे और आपको लग भी रहा था कि उधर देंगे वोट? देखिए 2-3 प्रॉब्लम केसेस तो हर दौर में चलते रहते हैं। कुछ होता है कई दफ़ा पार्टी के रवैयों की वजह से होता है, मगर आज इस दफ़ा तो रवैयों का मसला नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पे चेयरमैन साहब खुद तो जेल के अंदर, तो ज़ाहिर बाहर हैं, ऑपोजिशन में हैं, तो वो किसी की गिले शिकवे वाली बात नहीं। मगर ज़ाहिरी बात है कई लोगों को हल्के के प्रॉब्लम्स होते हैं, कईयों की अहलियत चैलेंज हुई हो, तो बहुत सारे मसले, मगर लोग उससे भी निकल के आए। लोगों ने अपनी सीटें कुर्बान कर दी। आपने देखे कि इस दौरान हमने 3 अपनी सीटें गिनती की नज़र खोई हैं। अगर वो लोग एफिडेविट दे देते, वो लोग साइड चेंज कर देते, तो वो आज डिस्क्वालीफाई ना होते। अच्छा, उमैर साहब, मौलाना साहब ने बड़ी कोशिश की कि आप लोगों को एक पेज पर लाया जाए, कंसेंसस के साथ ये जो तरमीम हो रही है उसको किया जाए, लेकिन बिलाखिर आप लोगों ने आज उस पर जो है ना अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि आप आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोटिंग का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन मौलाना साहब वोटिंग करेंगे। तो इससे आप लोगों के दरमियान जो इत्तेहाद था, जो एक कंसेंसस था, वो राब्ता टूट जाएगा मौलाना के साथ? नहीं, इस तरह से नहीं है। देखिए मौलाना साहब की काबिशें अपनी जगह पे हैं, और उन्होंने जिस हद तक आर्टिकल 8 के हवाले से देख लें, आर्टिकल 199 की तब्दीली के हवाले से देख लें, उन्होंने अपना रोल ज़रूर प्ले किया। मगर देखिए मौलाना साहब की फुटिंग और हमारी फुटिंग में फ़र्क है। देखिए हम इस असम्बली को इन इट सेल्फ इन टोटो इसके मैंडेट को नहीं मानते। हम समझते हैं कि चाहे आप कंसेंसस भी जनरेट कर लें, इस हाउस के पास इस्तेकाक नहीं है। इस्तेकाक क्यों नहीं है? देखिए अमेंडमेंट का आप इख्तियार लेते हैं, अगर आप अपना प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का उठा लें, वो अवाम के पास है। क्या इलेक्शन के वक्त किसी पार्टी ने ये नारा लगाया था कि हम आइन में इतनी मेजर तब्दीली करेंगे? क्या किसी पार्टी ने कहा था कि हम अदलिया को ताबे कर देंगे पार्लियामान के? ऐसी किसी ने कोई बात नहीं की थी। तो इस तरह का हक किसी के पास है ही नहीं, तो उसी मौक़िफ़ को लेके हम आगे अच्छा चल रहे हैं। उमैर साहब, अब अगला लाहेमल आप लोगों को क्या होगा? आज अगर ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो उसके बाद आप लोग इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में? देखिए हमसे पहले तो वकला बरादरी भी चैलेंज करेगी। बुनियादी तौर पे ये इतना बर्निंग इशू है, मैं समझता हूँ आज ये रात नहीं है, ये बहुत एक तारीख रात है, और पाकिस्तान की सियासत की तारीखी है, तारीख तारीख तरीन रात होगी, और इसके असरात आप अगले जो है ना चंद महीनों में देखेंगे। क्योंकि देखिए पहले इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, अब आपने एक पिलर आपका स्टेट का अदलिया जो खड़ा था, जो किसी तरह का बैलेंस का किरदार अदा कर रहा था, उसको भी अगर आप ताबे कर लेंगे और आप चाहेंगे कि बेंच फिक्सिंग के ज़रिए कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले ना आए, तो निज़ाम कैसे अभी चलेगा? आप अंदर जाने लगे हैं, वोटिंग कुछ देर बाद होगी, तो क्या आप लोगों के लाएमल आज अदालत जो असेंबली के अंदर आप लोगों का क्या लाएमल होगा? कोई नारे वारे, क्या प्रोटेस्ट किस तरीके से हम करें? तो बेसिकली जा रहे हैं, देखिए हमने अपोज करना है, हम अपोज करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ भी पार्लियामान के सामने रखेंगे, और दोस्तों को जो आए हुए हैं उन्हें भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। मगर ज़ाहिरी बात है जो उस स्टेज पे पहुंच जाता है उसने अपना ज़हन बना लिया होता है। अच्छा, उमैर बैरिस्टर साहब, साहब, ये कोई बताइए कि सरप्राइज भी आ लास्ट सकता है वीक आज अचानक? जिन लोगों को तोड़ा गया है वो अचानक आप लोगों के हक में भी आ सकते हैं वोट ना देकर, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, आपके पुराने साथी हैं।
حد تک उनके ज़मीर जगाए गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि इतने जो शिद्दत के साथ ज़मीर जागा हुआ वो अचानक अंदर जाके बदल अच्छा जाए. नहीं, वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर था या चलिए ऐसा कह दें तो अच्छी बात बैरिस्टर साहब, होएगी. ये जो बात आई थी बैरिस्टर गौर की जानिब से कि 7 हुकूमत के मेंबरान कौमी असम्बली वो इस तरमीम के अगेंस्ट वोट देंगे, वो बात बीच में रहेगी, उसका क्या बना? आपके साथ कोई राब्ता अच्छा, हुआ? ओवरऑल अंदर वैसे डिस्कशन हुई थी. देखिए मुझे उन 7 का तो पता नहीं, मगर इनके भी वो उनके लिहाज से ये था कि इनके मेंबरान पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है. जैसा हमारे मेंबरान की आर्म ट्विस्टिंग हुई है ना, उस तरह नून लीग के भी मेंबरान की आर्म ट्विस्टिंग हुई है और उनका भी किबला सीधा किया गया. क्या कि वो वोट वोट करें. करें, हाँ जी, वो करना नहीं चाह रहे थे? हाँ जी. वैसे कैसे हो सकता है, ज़ैन कुरैशी साहब कैसे टोट सकते हैं, नहीं, कैसे मेरा भी अभी तक यकीन साफ़ी नहीं है जो इस हैं चीज़ वो पे. खुद इस मामले परेशान में देखिए, मैं तो समझता कि वो एक बहुत बड़ी लेगेसी को कैरी कर रहे हैं, और इतनी बड़ी लेगेसी को कैरी करना, देखें उसमें फिर आपकी ज़ात नहीं रहती. आप देखें एक पीटीआई की कॉज है ही है, उनकी अपनी ज़ाती लेगेसी बहुत बड़ी है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर ऐसा कोई फेल उनसे मंसूब होएगा तो देखें वो अपने वालिद के पूरे किरदार की नफ़ी करने जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कोई भी बेटा अपने बाप के साथ ऐसे नहीं कर सकता. तो अगर ज़ैन कुरैशी ये चीज़ कर चुके हैं या करने का इरादा है, तो क्या इसका कोई फ़र्क शाह साहब पे भी पड़ेगा, उनकी जो काविशें उनकी कुर्बानियाँ हैं? देखिए एज पॉलिटिकली मैं समझता हूँ उन पे बिल्कुल शाह साहब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर एज एन इंसान बाप हैं, बाप पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा. सर, और बाप PTI की को क्या अंदर स्ट्रेटेजी? से ये चीज़ तोड़ सकती है. मुझे तो इसलिए मैं समझता हूँ अल्लाह करे ये न्यूज़ ठीक ना हो, और मेरे ख्याल से इतना भी नहीं है. देखें अगर मौलाना साहब वोट दे रहे हैं तो फ़र्क फिर तो 4-5 वोटों का रह न्याजी जाएगा. साहब, ये बताइएगा कि अगर आपके लोग क्रॉस फ्लोर करते हैं तो क्या होगा फिर? आप क्या उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे? हाँ जी, पार्टी वो में तो बिल्कुल पार्टी पार्टी हेड से की निकालने ग्यारह डायरेक्शन. लोगों का नाम देखें आ रहा है, 11 लोग. देखें वो तो वोट कास्ट करने पे है ना, नाम आने की और बात है. देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कास्ट करेंगे, जो पार्टी हेड की डायरेक्शन को वायलेट करेंगे, उनके लेटर्स आज ही जारी कर दिए जाएंगे. उसमें ये भी कहा जा रहा है नई साहब कि अगर 11 की ज़रूरत होती, क्योंकि मौलाना साहब अब वोट करेंगे तो वो 11 की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो 11 तो आप लोग के चले गए थे नहीं इनडायरेक्टली. चले गए हों वो और बात है. देखिए जो वोट कास्ट करेगा आर्टिकल 63A उसी पे अप्लाई करेगा. अगर कोई तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको जोड़ के रखने में, और मुल्क की जो सालमियत और आइन का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको, और पार्लियामान की बालादस्ती को, इस सब में मौलाना साहब का लीडिंग और सेंट्रल रोल था. बैरिस्टर Thank साहब you. बैरिस्टर और साहब उनके मौलाना वकील साहब का कहते हैं मुफाद मौलाना नहीं साहब पहुंच कहते हैं जो आइन साजी मुस्लिम लीग नून करने जा रही थी, वो जो जहरीला साम था उसके दांत निकाल दिए, फौजी अदालतों वाला सारा मैंने अमेंडमेंट निकलवा दी. आप क्या करने जा रहे थे? सिविलियन को फौजी ट्रायल करवाने जा रहे थे सर? जी, सिविलियन का नहीं था, और उसमें सबसे पहली बात है कि इसको इस नज़र से ना देखा जाए. वो शहदा की फैमिलीज़ जो साने APS हुआ और उसके बाद APC हुई, वो इन कैमरा थी, लॉन्ग स्टैंडिंग उनकी एक डिमांड थी. वो उस हवाले से था कि अदालती निज़ाम में कोई इस्लाहात नहीं आ रही थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप अदालती निज़ाम में भी इस्लाहात देखेंगे. तो ये मशावरत से ही तमाम तर बातें जब डिस्कशन हुई, और डिस्कशन के बाद जो है तमाम तर चीज़ें जब सामने आईं, तो उस पर सैर हासिल गुफ्तगू और बहस सर, हुई. बैरिस्टर एक अच्छा मुत्तफ़िका बैरिस्टर साहब को चीफ जस्टिस ला रहे हैं या वो नहीं? इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ज़रूर कंसिडर होते हैं, और वो कंसिडर होंगे, और सीनियरिटी प्रिंसिपल को खाली ना देखा जाए, बाकी दीगर चीज़ें हैं उनको भी देखा जाए. फिटनेस भी है, उनकी लीगल विजडम है, लीगल एक्यूमन है, और दीगर जो चीज़ें हैं उनकी आप समझते हैं judgments के वो आ हवाले रहे हैं, से चीफ जस्टिस आ रहे हैं? वो ज़रूर कंसिडर होंगे. इसमें टॉप 3 की जब बात हो रही है तो टॉप 3 में वो आते हैं. सर सुन तो ले, मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो गए, फिर मुस्लिम लीग नून का क्या रह गया? पीपल्स पार्टी ने बड़ा जोर लगाया इसके लिए. देखें, हुकूमत हमेशा जो है वो एक मफाहमत और एक अंडरस्टैंडिंग रोल पे होती है. तो हुकूमत जो है वो उसका एक बड़ा सेंट्रल रोल होता है और बड़ा किरदार होता है, और हमने तमाम तर इत्तेहादी जमातों की भी, और उसके साथ साथ जितनी अपोजिशन की जमातें भी थीं उनके साथ तमाम तर ये मशावरती अमल मुकम्मल किया, और उनकी इनपुट ली और लेने के बाद ये मसवदा फाइनल हुआ. सर, सर जो जो पिछले- ये बताइएगा, ऑप्टिक्स ऐसे हैं, लोग ये देखते हैं, लोग ये समझते हैं कि जी रात को 1 बजे जिस तरह गुज़िश्ता शब काबीना का इजलास हो रहा है, क्या जल्दी है, क्या मसला है? वो लोग कहते हैं आराम से ग्रेसफुली कंडक्ट होना चाहिए, इतनी हला लला कोई आ रहा है जा रहा है, मुशावरत भी उस तरह से जब proper अदालतें नहीं रात को लगेगी। लग सकती हैं तो पार्लियामान क्यों नहीं? पार्लियामान को भी अपनी बालादस्ती मनवानी आती है, और आज आप देखेंगे ये कि 25 पार्लियामान- तारीख कोई गोल्डन डे तो नहीं है ना? बिल्कुल उससे कोई पहले? गोल्डन डे नहीं है, आगे ही बहुत देर हो चुकी थी, और अब
جو پچھلے ماہ قانون سازی کروانا چاہتے تھے آپ، وہ کون سی تھی رات کے اندھیرے میں جو آپ نہیں کروا سکے، جس پر مولانا نے؟ نہیں، مولانا کے علاوہ بھی دیکھیں ایک گفتگو ہوئی، بیٹھے سب، مشاورتی عمل تھا، مشاورتی عمل ہوا، اس کو آپ ایک ٹیسٹ میچ کے طور پہ ضرور لے سکتے ہیں. چلے تھینک یو.